आज की हमारी चर्चा का विषय है विश्वास, जिसे आप ट्रस्ट, फेथ, बिलीफ, भरोसा, आस या विश्वास कुछ भी नाम दे सकते हैं। कहते हैं विश्वास पर ही पूरी दुनिया कायम है। विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता। ट्रस्ट इज़ मस्ट। भगवान पर विश्वास करो। और इस तरह की अलग अलग बातें हमें अक्सर सुनने को मिलती है। तो इसीलिए हमने भरोसा किया अपने सरकार पर, और सरकार ने भरोसा किया ICMR पर। ICMR ने भरोसा किया WHO पर, और WHO ने पता नहीं किस पर भरोसा किया। पिछले 4 महीनों में कोरोना को लेकर अलग अलग तरह के भ्रामक बातें हमारे सामने आई। WHO के काफ़ी स्टेटमेंट्स समय के साथ बदलते चले गए। एकदम शुरुआत में कहा गया था कि ये वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता। फिर कुछ ही दिनों में स्टेटमेंट चेंज कर लिया गया। फिर बात आई थी कि ये वायरस हवा में भी फैल सकता है। एक तरह का राय दिया गया था कि गर्मी के दिनों में ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। पहले कहा गया कि ये वायरस जिसके भी शरीर में आता है उसके सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, बुखार, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ़ और इस तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ ही दिनों में कहा गया कि बिना इस तरह के एक भी लक्षण के भी ये वायरस आपके शरीर में हो सकता है। स्टार्टिंग में कहा गया कि इस कोविड-19 का डेथ रेट 2 से 3% है भारत में। लेकिन अगर आज हम देखें तो ये वायरस जितनी जनसंख्या में फैल चुका है और उसमें से कितने लोग मरे हैं, अगर एक्चुअल फिगर पे जाएं तो ये 1% से भी काफ़ी कम है। पहले कहा गया था 10 साल से छोटे बच्चे और बुजुर्ग दोनों के लिए ये वायरस काफ़ी ख़तरनाक है। अभी कुछ दिनों पहले का BBC का न्यूज़ है कि WHO ने ये माना है कि 10 साल से छोटे बच्चों पर इसका कोई ख़ास असर देखने को नहीं मिला। तो इस तरह की तमाम अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स जो WHO ने पहले दिए, बाद में वो स्टेटमेंट चेंज होते चले गए। और अगर WHO की ही नीयत में खोट हो, फिर कोरोना के साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी तबाह हुई है। कोरोना अगर पूरे पॉपुलेशन में भी फैल जाता है तो भी ये इतना ज़्यादा हानि करने वाला नहीं, क्योंकि ये वायरस वाकई इतना ख़तरनाक है ही नहीं। अब तो बहुत सारे डॉक्टर्स और रिसर्च भी इस बात पर मुहर लगा रहे हैं। तो हमने बात की विश्वास की। विश्वास करना सही है या नहीं, विश्वास किस पर करें और किस पर नहीं। पहले कुछ गाइडलाइंस आते हैं, गाइडलाइंस बदलते जाते हैं। जो चीज़ें पहले कही जाती है ठीक है, बाद में पता चलता है यही ज़्यादा डेंजरस था। तो कोरोना के इस युग में जनता पूरी तरह कंफ्यूज है, क्या सही है क्या गलत है। उस भोली भाली जनता का क्या, ये भोली भाली जनता किसे माने। जनता तो भोली ही है और भुगतना इसको ही है। तो सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया ना दिखाए और चिकित्सा के हर एक क्षेत्र को बराबर बढ़ने का मौका दे, और इस कोरोना वायरस की लड़ाई में उनको भी अपना योगदान देने दें। नहीं तो जनता का सरकार से भी भरोसा उठने में देर नहीं लगेगा। तो अब इस कन्फ्यूजन का कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए। अनलॉक करने के मतलब समझाएं। क्या वाकई ये वायरस इतना ख़तरनाक नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या इस वायरस की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे ही डूबती चली जाए, या अभी भी हमें संभल जाना चाहिए। और सरकार इस वायरस की क्षमता का सही आकलन करते हुए एक सही निष्कर्ष तक पहुँचे, और ये निष्कर्ष लोगों के हित में हो, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सरकार ज़रूर ऐसे कदम उठाएगी कि सरकार पर भरोसा आगे भी जनता का कायम रहे। तो सरकार पर जो जनता ने विश्वास जताया है उसे वो सार्थक सिद्ध करे, नहीं तो विश्वास पर से ही हमारा विश्वास उठ जाएगा। तो विश्वास के बारे में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।